कौसर साहब, आप अहमदाबाद के मशहूर सामाजिक कारकुन हो और ख़ास करके जहाँ भी डिमोलिशन होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं, चाहे फिर सरखेज हो, चंडोला हो या और कोई जगह हो। तो अभी हमने आपको चंडोला में देखा था, वो सबब से हमने आमीन मीडिया के स्टूडियो में आपको बुलाने की जहमत दी। अब आपसे ये जानना है कि डेमोलिशन क्यों हो रहा है शहरों में और ख़ासकर गुजरात में। चंडोला का मामला तो डिफरेंट है, एक लेक को ब्यूटिफिकेशन करना है जी, लेकिन इससे पहले साबरमती का भी जो रिवर फ्रंट बनाया उसका ब्यूटिफिकेशन हुआ। सारे लोगों को उनके डॉक्यूमेंट का कब से रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, वो सब कुछ देखे बिना उन सारे लोगों को रिहेबिलिटेट किया गया। जी, लाकोड़ी तालाब के अंदर भी जितने लोग वहाँ रहते थे उनको भी मकान के बदले मकान दिए। बहुत अच्छा। चंडोला में एक डिफरेंट केस है और उनको तोड़ने के बाद और पैसे दे के मकान देने की बात किया ना, इनजस्टिस है, डिस्क्रिमिनेशन है। दूसरी जगह ये नहीं किया, यहाँ पे एक नया इन्होंने यानी दो मापदंड अलग अलग है। तो क्या इसमें आप मुसलमान और हिंदू को लाएंगे बीच में? नहीं, चंडोला में तो गैर मुस्लिम भी है। ओके, 70% मुस्लिम है, 30% नॉन मुस्लिम। ठीक। सरकार जो है एजेंडा पे मुस्लिम को रखती है जी, लेकिन एक्चुअली उनको गुलाम तो SC ST OBC को बनाना है। हाँ जी, जब तक मुसलमान को सामने दिखाएंगे तभी तो वो 60% जो कम्युनिटी है वो उनकी गुलाम रहेगी। उनको अफीम चटाया जाता है कौमवाद का, और वो गरीब SC ST OBC वो अफीम को चाटने के बाद वो खुद कम्युनल हो जाती है। लेकिन वो मामला अलग है, वो एक डिफरेंट है। नहीं, मैं इसमें ये डिमोलिशन क्या BJP को पावर में कैसे रहना है वो उनका एक स्ट्रेटजी है। ये डिमोलिशन रुकेगा भी या नहीं रुकेगा? पहले तो डिमोलिशन का खेल इतने एक्सपीरियंस मुझे तो हुए हैं जी। जब डिमोलिशन होता है तो समझने वाली बात यह है कि जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता, वोट प्रमुख जी, और वो सारे वहां यूनाइट होते हैं। अच्छा। और किसी हाईली कैपिटलिस्ट जो धनपशु होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इवन बिल्डर भी, वो उन एक्टिविस्ट का, पॉलिटिकल वर्कर का, हर पार्टी का, उनको वो अपने लिए काम करवाते हैं। कैसे? एक एक्सपीरियंस तो मिला ऐसा है, वो बिल्डर तो मर गया लेकिन उसने आप मकान खाली करवाने के लिए फर्जी नोटिस बनाया जी, कॉरपोरेशन का, जी, और हाथों से निशान बनाया, जी, और फिर वो उस मकान को 10 लाख 15 लाख पौने दामों में उनसे खरीद लिया। लोगों ने डर के बोले तो टूट रहा है तो चलो दे देते, ठीक है, और वह आलीशान एक बिल्डिंग खड़ी हो गए। ओके, तो ये करते ऐसा है कि जो बिल्डर है एक सर्वे नंबर पे मकान बनाया, उसी का पास 40% है, उस 40% पे भी मकान बना लेते हैं। अब वो 10 साल 15 साल निकल जाते हैं, अब वो सरकार उस कपात की जगह पर रिजर्व प्लॉट डालती है, इसलिए डिमोलिशन होता है। यानी वो जो जिसने मकान खरीदा है वो तो बेचारा विक्टिम है, उसको बिल्डर ने भी लूटा, औडा वाले ने भी लूटा, कॉरपोरेशन वाले ने भी लूटा, और अब वो खरीद लेता है, उसके हफ्ते खत्म हो जाते हैं, फिर कॉरपोरेशन उसको नोटिस भेजता है और बिल्डर का पैसा निकल गया, औडा के, कॉरपोरेशन के अधिकारी को उसका हफ्ता मिल गया, और फिर उसके बाद नहीं, मेरे सवाल का जवाब अभी भी मिला नहीं कि मैंने पूछा जी, सिस्टम बता रहा था ये कैसे रुकेगा, ये डिमोलिशन कैसे होता है। तो आपने बताया कितना फॉल्स और क्या कहते हैं तरीका अपनाया जाता है। अब दूसरी बात, दही टीपी में ऐसे भी प्लॉट्स हैं जो सर्वे नंबर एक्स सर्वे नंबर है, उसके आधे में लीगल मकान है और आधे में लीगल मकान नहीं, लोगों ने ऐसे ही बना दिए हैं। अब उसका भी 40% कपात निकल के वहां पर बिल्डिंग बनेगा जी। तो बिल्डर क्या करते हैं, देखो ये टीपी के अंदर रिजर्व प्लॉट है, ये सीपी के अंदर रोड निकलने वाला है, तुम मकान अपना बेच दो, चल रहा होगा 1 लाख और ऑफर करेंगे 30-40 हजार रुपया। अब वो गरीब आदमी उसने हार्ड एंड मनी इन्वेस्टमेंट करके मकान बनाया होता है, और वो फिर 35-40 हजार रुपये वार में वो जगह दे देता है, और फिर वहां पर वही वापस खेल होता है जो मैंने। चलो, ये तो बिल्डर पॉलिटिशियन और इनकी नेक्सस थी,
लेकिन अब आपको ये पूछा कि ये शहर में डेमोलिशन क्या रुकेगा भी कि ये ओलंपिक तक जारी रहेगा? ये डिमोलिशन तब रुकेगा जब डिमोलिशन होता है ना, तो ये लोग जो रोड पे रहने वाले मजदूर, जो कड़िया काम करने वाले, एक टीपी में अगर 300 मकान आपको तोड़ने हैं तो 100 मजदूर लेके आता है। वो 100 मजदूर बेघर होते हैं और वो मकान तोड़ने के लिए जाते हैं। जिस दिन वो मजदूर खुद बेघर है और दूसरे का मकान तोड़ने के लिए जाता है, वो जिस दिन बगावत करेगा कि मैं नहीं तोड़ूंगा, जेसीबी चलाने वाला ड्राइवर जो गरीब है वो अगर बगावत करेगा कि मैं नहीं चलूंगा, उस दिन डिमोलिशन हो। एक्चुअली क्या है, यहाँ अपोजिशन के अंदर जो भी पार्टी है वो सारी इसकी, मैं आपको पिछले इंटरव्यू में बोला था कि उसकी एम्बिकल कोड जो है वो बीजेपी के साथ में जोड़ी दी है। कांग्रेस पार्टी डिमोलिशन के मुद्दे पर नदारत रहे। अब आप मुझे बोलेंगे कि शहजाद और शैलेश तो डिमोलिशन रुकवा क्या है? दिख रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी है। शैलेश 9,000 वोट से जीता। अगर चंडोला में से 15,000 वोट चले जाते हैं तो उसको तो कांग्रेस से लड़ेगा तो उसको नुकसान होगा, इसलिए उसको बीजेपी में जाना पड़ेगा। इसलिए दानी लीमड़ा की सीट पे उसको कांग्रेस में अगर बना रहना है तो उसको चंडोला में जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं उसको वहां रखना पड़ेगा, तभी उसको कांग्रेस से एमएलए बन पाएगा। नहीं तो अगर ये नहीं हुआ और 15-20 हजार वोट अगर वहां कांग्रेस के हट गए तो मेरे ख्याल से शैलेश परमार को टेंशन नहीं होगा, फिर तो बीजेपी में से लड़के वो जीत सकते हैं का। इसलिए कांग्रेस जिस दिन इस ऐसे पब्लिक इश्यूज पे जब तक सड़कों पे नहीं उतरेगी या दूसरे ऑल्टरनेट सिविल सोसाइटी वाले, हिंदू मुस्लिम रिलीजियस तंजीम वाले जब तक इस सिस्टम के सामने रजिस्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ रुकेगी नहीं। हम लोग शक्ति सिंह से मिले हैं, अगर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया तो हम अभी आम आदमी पार्टी से और दूसरी दीगर पार्टियों के साथ में मिलकर एक ऑल पार्टी रिजोल्यूशन तैयार करेंगे और कॉरपोरेशन को, सरकार को और पीएम को भी हम एक रिजोल्यूशन भेजेंगे कि आप 2014 का 2010 का कट ऑफ की जो स्कीम है वो 2025 का कट ऑफ करिए। सबके साथ जस्टिस होगा। अगर 2025 का कट ऑफ आ गया तो जितने मकान डिस्प्लेस हुए हैं वो सारे मकान को मकान मिल जाएगा। और ये तो ऐसा होगा कि 2 देशों में वॉर हुआ और जितने लोग उसमें डिस्प्लेस नहीं हुए उससे ज्यादा अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जनता के साथ वॉर करके उतने लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया कौसर अली साहब।